अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को निशाना साधते हुए कहा कि दीदी बंगाल तो आपने खो दिया, वाराणसी में आपका स्वागत। उत्तरी 24 परगना रैली की रैली में ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर भारी होने का आरोप लगाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पर इल्जाम लग रहा है कि बाहरी होने का हथियार अपना के बीजेपी नेताओं के खिलाफ ममता बनर्जी उसे इस्तेमाल कर रही है। वो पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहती है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर देगी। तृणमूल कांग्रेस ने भी कहा कि ममता बनर्जी अगला लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ेंगी। इसके जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूछा कि क्या वो बंगाल चुनाव में असुरक्षा के कारण नंदीग्राम के अलावा किसी अन्य सीट से लड़ेंगी। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कहा था, मैं सभी अल्पसंख्यक भाई और बहनों को अनुरोध करती हूं कि वोटों का बंटवारा नहीं होने दें। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, दीदी अब बाहर नई जगह तलाश रही है, वाराणसी में आपका स्वागत। एक जहाज है जो हल्दिया से वाराणसी जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इतना ही नहीं कहा बल्कि आगे भी निशाना साधते हुए कहा कि एक बात और है कि मेरे बनारस के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि वो आपको पर्यटक या बाहरी नहीं कहेंगे, वो बंगाल लोगों की तरह बड़े दिल वाले हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वाराणसी में आप बहुत सारे लोगों को तिलक लगाए हुए देखेंगी और वो जय श्री राम कहते नजर आएंगे। दीदी अब आपका क्या होगा। इतना ही नरेंद्र मोदी सिर्फ यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दीदी अब आप किस पे गुस्सा करेंगी, बनारस के लोगों को गुस्सा मत होना, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे, वो आपको वहां बनाए रखेंगे। ऐसे में अगर दोनों पार्टीज के बीच की झड़प सामने आ रही है तो हालात काफी ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। अब इंतजार है इलेक्शंस के रिजल्ट का। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई में, जहां पे कोरोना वायरस का रिकॉर्ड अब टूट चुका है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। इससे पहले शुक्रवार को शहर में 8,832 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते 24 घंटों में 27 लोगों को वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई। बीएमसी की ओर से जानकारी दी गई है। बीएमसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,090 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। साथ ही 5,322 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ शहर में अब तक 3,60,365 मरीज कोरोना के हराने में कामयाब रहे हैं। कोरोना का रिकवरी रेट काफी ज्यादा कम हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए मुंबई में लोगों का इलाज जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजापुर जिले में शनिवार को नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के कारण 5 पुलिस वालों की मौत हो गई। कई घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अभी पुलिस पूरी तरह से अपनी छानबीन कर रही है। वहीं अगली बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कश्मीर घाटी के मंजूर अहमद पिछले 8 महीने से अपने बेटे की लाश की तलाश कर रहे हैं। पिछले साल 2 अगस्त को उनके बेटे की मौत हो गई। आतंकियों ने उनके बेटे को मार दिया था, लेकिन अब तक उनके बेटे का शव यानी कि डेड बॉडी नहीं मिली है। ऐसे में मंजूर अहमद अपने बेटे को विदाई देने के लिए महीनों से जमीन खोदकर उसकी डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर भी आ रही है महाराष्ट्र, जहां पर स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से अब शरद पवार अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने अभी भी उनको आराम करने की सलाह दी है। शरद पवार को 5 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। कुछ दिन पहले उनके पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उनको एंडोस्कोपी कराने की सलाह दी है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि शरद पवार खून पतला करने वाली दवाई लिया करते थे, जिससे पेट दर्द के बाद डॉक्टरों ने लेने से उन्हें मना कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर भी आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए होगा, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। लॉकडाउन पर ठाकरे ने ये खुलासा पूरी तरह से नहीं किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोज बढ़ती संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य के संयंत्रों में बनने वाली सारी ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए ही इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा है कि महामारी पर नियंत्रण के कठोर उपाय पर जल्दी से डिसीजन लिया गया। उन्होंने साथ में ये भी पुष्टि की है कि पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन निर्माताओं के आदेश दिया है कि वो 80% इस्तेमाल मेडिकल के लिए रखें और 20% का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए दें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिन्होंने एक बड़ा बयान सामने दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में
2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगते दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल के फलता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी जिस साहस के साथ, जिस हिम्मत के साथ टीएमसी के गुंडों का सामना कर रहे हैं, आपको 30 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जब 2 मई को भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार जान की भीख मांगते दिखाई देंगे जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडे मांगते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नासिक में एक इमारत में रसोई गैस सिलेंडर के फटने के बाद 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि एक अधिकारी ने ये हादसे वाले दिन शुक्रवार को एक रिहायशी इमारत में लीक हुए सिलेंडर को बदला जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिला सिविल अस्पताल में घायलों को फिलहाल भेज दिया गया। हालांकि अभी तक किसी की मौत का किस्सा सामने नहीं आया है। ये विस्फोटक इमारत में फ्लैट में हुआ है बाहर की तरफ और घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है क्लाइमेट समिट अमेरिका की तरफ से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जो बाइडेन ने खुद नरेंद्र मोदी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। जी हां, क्लाइमेट के मुद्दे पर नेताओं की एक बड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जलवायु मुद्दे पर नेताओं के बैठक में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट किया था। जैसे डिजिटल के माध्यम से 22 से 23 अप्रैल 2021 के आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी ये जानकारी पूरी तरह से साफ कर दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर धार्मिक स्थल यानी कि मंदिर, मस्जिद जैसी जगहों को बंद करने के बाद पाकिस्तान में हिंसा काफी बढ़ गई। सैकड़ों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। लोगों ने ट्रांसपोर्ट्स में भी आग लगा दी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सेहवन शरीफ में श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ है। यहाँ लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर एक हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस दौरान जमकर पथराव भी हुए हैं और आगजनी की गई है। कई ट्रांसपोर्टेशन में भी आग लगा दी गई है। पीछे की वजह सामने आ रही है कि सिंध प्रभात ने सरकार ने कोरोना के केस बढ़ते कारण अगले 10 दिन के लिए सारी धार्मिक जगहों को बंद कर दिया था, जिसके बाद सेहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में भी हजारों लोगों ने इस पर गुस्सा दिखाया। आदेश को लेकर टूट फूट भी हुई। करीबन 90 मिनट तक ये वायलेंस चलता रहा। इस दौरान पुलिस के बीच और लोगों के बीच भी काफी झड़प हो गई। वहीं अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। सोर्सेस की माने तो वैक्सीनेशन लेने के बाद, जिसको एस्ट्राजेनेका भी कहा जाता है, खून के थक्के में 30 केस सामने है, जिसमें 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि अगर सोर्सेस की माने तो 7 मौतों का अभी तक कनेक्शन कोविड-19 की वैक्सीन से साबित नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि ब्लड क्लॉट देखे जा सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के पास लोगों को खून के धक्के लगे हैं और सीधा संबंध अभी नहीं पाया गया है। फिलहाल कई देशों में वैक्सीन को रोक दिया गया है, जबकि अभी तक वैक्सीन से खून के थक्के जैसा हादसा भी सामने नहीं आया है। लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन के फायदे कम और रिस्क ज्यादा है। ऐसे में यूके के डेटा ने कहा कि खून के थक्के बन के 30 मामले देश में 1.81 करोड़ की खुराकें दी गई हैं। वेबसाइट पर बताया गया कि मौजूदा डेटा के आधार पर कोरोना वायरस वैक्सीन के फायदे से ज्यादा रिस्क सामने आ रहे हैं। वहीं अगली बड़ी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर आ रही है रूस से, जहां पे अस्पताल में आग लग गई। आग लगने के दौरान ऑपरेशन चल रहा था। एक ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी। अगर आग लगने के दौरान उस सर्जरी को रोक देते तो जान जा सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने अपना ऑपरेशन तब भी कायम रखा जब अस्पताल जल रहा था। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के बाद तारीफ कर रही है। दरअसल राजधानी में मॉस्को एक अस्पताल में फ्लोर पर अचानक आग लग गई, लेकिन डॉक्टर वहां से नहीं भागे। उन्होंने अपनी ओपन हार्ट सर्जरी को पूरी तरह से मुकम्मल करा, जिसके बाद बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के साथ वायरल हो रहा है। डॉक्टर को कहना है कि उनको अपना काम करना ही पड़ा, क्योंकि अगर मरीज को उस समय पर छोड़ दिया जाता या कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की जाती तो उसकी मौत हो सकती थी। ऐसे में अपनी जान को दांव पर लगाकर मरीज को बचाना डॉक्टरों के लिए वाकई काबिले तारीफ वाली बात है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।